हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लेकर आए हैं वन शॉट रिवीजन शो की क्लास। ये क्या सबसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में जो आता है ये हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, ये है चुंबकीय, ये वैद्युत बल संबंधित कूलम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब याद करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद करना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपकी ये है कि कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण और उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम समझते हैं समीकरण नंबर 1, जैसे कोई आपको बल दिया हो तो बल बराबर समानुपाती होता है। ये पहला आवेश और दूसरा आवेश, इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। तो 1/r², मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ये, मतलब आपको 1/, के नीचे लिखना होता है। ठीक है, फिर इसको समीकरण 1 व 2 को मिला देंगे। जब मिला देंगे तो यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। ये जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, और k एक नियतांक है, ये आपका लिखा है जहाँ पर k एक नियतांक है। उसके बाद F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में Q1 Q2 r²। ठीक है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट 0 का मान होता है 9 × 10⁹ नाइट्रोन कूलम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। और अब आ चुके हैं इसमें हम। इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर है। यहाँ पर भी देखना आपको, इसमें आपको लिखा मिलेगा जैसे पेपर में। तो आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, आपको परिभाषा ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, तो इसमें मैं परिभाषा जो आपकी पेपर में पूछी जाती है वही मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की मिटा दो इसको, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर बल अपॉन आवेश। ठीक है, बल अपॉन आवेश। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर F/Q। तो विमा इसकी क्या होगी, बल की विमा होती है mLt-2 और आपकी आवेश की होती है AT। ठीक है, तो विमा हो जाएगी mLt-AT। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा कूलम न्यूटन प्रति कूलम। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं n, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्या पूछा गया है, जैसे आपको इसमें प्रश्न पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक लिखिए, विमा लिखिए, सॉरी। ठीक है, विमा लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव से पढ़ने से पहले हम वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर देखते हैं, हमने साइड में लिख रखा है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस आवेश लेना है आपको, और इनको 2L की दूरी पर एक दूसरा आवेश लेना है -Q। ठीक है, और इसमें जो आपस में बढ़ते हैं वो 0-0 टाइप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी दो आवेशों, अब यहाँ से पढ़ते हैं, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लिख दें द्विध्रुव आघूर्ण का मान, अभी यहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ पर लिखो P बराबर Q है मेरा आवेश। हम इसके बाद आवेश चाहे 1 ले लें चाहे 2 ले लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और उनके गुणनफल के, मतलब जो बीच की दूरी है उनके गुणनफल के व्युत्क्रमान मतलब गुणन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने गुणा ले लिया इसका। ठीक है, तो इस टाइप से आपका लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें ये हम थोड़ा मिटा दें, नीचे आपको दिखाई दे इससे। तो यहाँ पर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि इसमें विमा, मात्रक क्या है इसकी, तो मात्रक होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C और M छोटा। ठीक, कूलम मीटर इस टाइप से लिख सकते हैं। और विमा इसकी क्या होती है, विमा होती है AT × L। तो इसकी विमा हो जाएगी LAT।
तो इसको हम किस नाम से याद कर सकते हैं, लता, LAT, लता। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम हमने यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारा छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में क्या है, जैसे हमें बोला जाए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखिए, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब समझते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो ग्राफ बना रखा है आपके लिए, ये वाला, ये आपका कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये कोई पृष्ठ है, वो ए पृष्ठ है। ठीक है, ए पृष्ठ है। तो आपको और ये डेफिनेशन याद नहीं रखनी, आपको सीधा सूत्र याद रखना है इसमें कि ई बराबर होता है ए ई, ये होता है फाई ई बराबर ई बराबर ए कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको 10 मिनट में ऐसी मोस्ट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा दूंगा जो कि आपको हर कोई नहीं लिखाता होगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब आ चुके हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे हमें पूछा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इसका डेरिवेशन मैं आपको अपने चैनल पर दिखा दूंगा, उसमें अभी चिंता वाली बात मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गैस की प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग। तो गैस की प्रमेय का देखो सूत्र आपको सीधा सीधा याद रखना है, क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपका गैस की प्रमेय का सूत्र। तो यहाँ पर लिख दो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंधित कुल आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, परिभाषा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं आपको, हमारे पास ये है। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो देखिए इसका डेरिवेशन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अच्छी स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, तो 5 या 4 नंबर का तो निश्चित आता है, हर साल आता है। ये 2023 में आया था। ठीक है, तो इस टाइप से हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सूत्र याद कर लेना। सूत्र इसके क्या है, देखिए अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के सेम सूत्र हैं। ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुना पी क्यूब 2p और 1 r क्यूब। ठीक है, ये होता है अच्छी स्थिति में 2p, और निरक्षीय स्थिति में केवल आपको p रख देना है और r का क्यूब रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है चेंज। ठीक है, ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हम ला चुके हैं, ये हमारा 9वां। इसमें क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो हमें बल आघूर्ण का सीधा सीधा क्या, बल आघूर्ण को हम टा से प्रदर्शित करते हैं, टा से। ठीक है, टा से। तो टा बराबर बल आघूर्ण, ये हमने लिख रखा है, देखो टा बराबर बल आघूर्ण। तो टा बराबर क्या होता है, टा बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन टाइप का है, लेकिन ये इसमें डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं, अगर चाहें तो आप ऐसे ही याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 10वें प्रश्न में हम देखते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका होता है 2 पाई, ये है पाई और आर। ठीक, ये होता है, इस टाइप से आपको याद करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो आपकी समाप्त होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, और भी चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये आपको याद कर लेना है।